हमारे देश में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को समाज से एकदम अलग रखते हैं। वे लोग अपना कुछ भी समाज में शेयर करना ही नहीं चाहते, बस वे अपने आप में ही रह जाते हैं। जिंदगी जीने के लिए तो अकेलापन सही है, लेकिन क्या मरने के बाद आपको 4 लोगों की ज़रूरत पड़ती ही है। और यही वजह थी कि लिपिका मरने के बाद 4 लोगों से ना शेयर करने की वजह से लिपिका की लाश 5 दिनों तक घर में ही सड़ती रही और फिर उस लाश में कीड़े लग गए। तब जाकर उसके ही बड़े भाई ने घर के बाथरूम में ही रजाई कंबल की मदद से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। सोचिए, आप अगर लिपिका का घर देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि इन्हें किसी तरह की कमी होगी। इनके घर पे गाड़ी है, घर पे बहुत ही अच्छा, उसे देखकर आप ये नहीं समझ सकते कि इनकी अवस्था इतनी खराब थी कि ये लोग किसी के साथ संपर्क ही नहीं करते थे। लिपिका जो थी, इसके पिता साइंटिस्ट थे। कुछ वर्ष पहले इनके माता पिता का निधन हो जाता है। इसके बाद ये 2 भाई और एक बहन होती है। लिपिका की उम्र 30-32 साल, भाई जो है बड़े होते हैं। फिर ये तीनों रहते हैं। उसके बाद जो लिपिका का छोटा भाई है वो बाहर कहीं चला जाता है, बाहर रहता है। घर में दोनों रहते थे। कुछ दिन पहले जो है लिपिका बीमार पड़ जाती है और बेड रिडन हो जाती है। इसके बाद एक दिन जो है उसकी मौत हो जाती है। अब जो बड़ा भाई है, छोटा भाई जो था बीच बीच में आता था चला जाता था। बड़ा भाई का कहना है कि उन्होंने छोटे भाई को कहा था, पर छोटा भाई नहीं आया और वो फिर जाकर लिपिका का अंतिम संस्कार बाथरूम में ही करता है। जब लिपिका के छोटे भाई को पता चलती है, वो आता है अंतिम संस्कार का सामान लेकर। तब तक में उसका बड़ा भाई कहता है कि मैंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। जो छोटा भाई है उसका अंतिम संस्कार का सामान घर पर रखकर वापस चला जाता है। जब लोगों को इस बात की पता चलती है तो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आती है। तब बड़े भाई ने क्या कहा, उनकी उल्टी थोड़ा अजीब टाइप का हुआ और वो उसके बाद वो ख़त्म हो गई। उसका बाद हम कपड़ा लत्ता भी बदले, लेकिन 3-4 बार उसको बाथरूम हुआ, उल्टी थोड़ा अजीब टाइप का हुआ। उस टाइम ऐसा हालत नहीं था कि हम कुछ कर पाते। उसका हाथ पाँव रगड़ सकते थे, कंबल-वंबल ओढ़ाए, लेकिन वो उचक के 3-4 बार मेरा नाम ही लिया, कुछ बताई नहीं और उसके बाद गुज़र। उसमें कीड़ा-मकोड़ा लगने लगा। जब 3-4 दिन हो गया तो हमको कुछ समझ में नहीं आया, वो हमसे देखा नहीं गया। तब हम उसको साधारण व्यवस्था में ही कीड़ा-मकोड़ा हटाने के लिए जलाया। अब रजाई कंबल सब रखे। तो देखा आपने बड़े भाई ने किस तरह से अपना दुख बयां किया। इसके बाद जब पुलिस छोटे भाई से पूछताछ करती है तो छोटा भाई भी अपनी सफाई देता है और पुलिस को बताता है। वो आप सुनिए। सर का डेड बॉडी जो है हाफ बर्न मिला है मेरे घर से। हाफ बर्न मिला सर बाथरूम में। और ये मतलब उस समय में मेरे घर में जो मौजूद लोग थे वो मेरा बड़ा भाई प्रणव राजवर्धन था और मेरी बहन लिपिका कुमारी थी। मेरी बहन जो लिपिका कुमारी थी काफी दिन से बेड रिटर्न थी। रिटर्न किया तो मुझे मुझे बताया गया कि वो ऑलरेडी डेड कर गई है। तो मैं अंतिम संस्कार का सामान लेने गया था। अंतिम संस्कार का सामान लेके जब मैं वापस आया तो मुझे बताया गया कि ऑलरेडी अंतिम संस्कार कर दिया गया है। तो देखा आपने, दोनों भाई ने अपने अपने बातें रखी। तो देखा आपने कितनी लिपिका की कितनी दर्द भरी कहानी थी कि उसकी लाश का अंतिम संस्कार भी किस तरह हुआ। जब पड़ोसियों को जब इस बात का खुलासा हुआ तो फिर जाके उसका अंतिम संस्कार किया गया। जो आधे बचे हुए, क्योंकि रजाई और कंबल से लिपिका पूरी तरह से जल नहीं पाई थी, तो फिर बचे हुए हिस्से को फिर से लोगों ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया। तो हम यही देखते हैं कि समाज में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज से अलग रहते हैं, अपने आप को समाज से अलग कर लेते हैं। अगर हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे तो कोई कैसे जानेगा, क्योंकि आज के समय में लोग इतने व्यस्त हैं ना कि किसी को किसी की खबर नहीं होती है। बगल वाले घर में क्या हो रहा है वो बगल वाले घर को नहीं पता होती है। सोचिए, लिपिका की लाश 5 दिन तक सड़ती रही लेकिन बगल वाले घर को पता भी नहीं चला। लोगों ने खोज खबर भी नहीं ली कि लिपिका कहाँ है, किस हाल में है। तो आज का ज़माना कुछ ऐसा ही हो गया कि लोग जो है हर कोई अपने अपने काम में इतने उलझ गए कि उन्हें अपने पड़ोसियों की सुध बुध लेने की का समय ही नहीं मिल पाता है। वे लोग अपने ही घर में इतने व्यस्त रहते कि बाहर वालों की सुध बुध किसी को नहीं रहती है। तो देखा आपने कि किस तरह से लिपिका की दर्द भरी कहानी, जहाँ पर पिता साइंटिस्ट थे और 2-2 भाई के रहते हुए लिपिका
का अंतिम संस्कार करने के लिए 4 लोग नहीं इकट्ठे हो पाए। ऐसी बात, और ये सिर्फ लिपिका की कहानी नहीं है। ऐसे अगर हम देखेंगे समाज में बहुत सारी लिपिका होगी जिसके साथ इस तरह का होता है। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब